प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एकेडमी में। तो बच्चों, आज है 4 अगस्त और आज की जो हमारी स्माइल वर्कशीट आई है वो है क्लास 10th की चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इसका पहला पार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड। जो दो बच्चे थे वो क्यों आश्चर्यचकित हुए, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित हुए। तो बच्चों, आपने इस स्टोरी के अंदर देखा होगा, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उसी से ये लाइन इस आंसर का पता चलता है। इन द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट द टू बॉयज इन लंदन वाज सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड बिकॉज दे हैव नोटिस्ड फ्रेश मडी बेयरफुट इम्प्रिंट्स ऑन स्टेप ऑफ द हाउस। यहाँ तक हम समझ लेते हैं। इस स्टोरी के अंदर जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट द टू बॉयज इन लंदन, लंदन के अंदर दो लड़के वाज सरप्राइज्ड बहुत आश्चर्यचकित हुए एंड फैसिनेटेड, फैसिनेट यानी मोहित होना, और वो मोहित हुए क्या देख करके, दे हैव नोटिस्ड जब उन्होंने नोटिस किया, फ्रेश मडी बेयरफुट। क्या नोटिस किया बच्चों? फ्रेश यानी ताज़ा और मडी का मतलब होता है कीचड़ से भरे हुए, और बेयरफुट का मतलब हो गया नंगे पैर। जब उसने उन दोनों बच्चों ने नोटिस किया कि कीचड़ से भरे हुए नंगे पैरों के इम्प्रिंट्स यानी निशान बने हुए हैं ऑन द स्टेप ऑफ हाउस, किसी घर के स्टेप के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर, बट द मार्क ऑफ द फीट वाज विजिबल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्क बने हुए थे बच्चों वो विजिबल थे, वो तो दिखाई दे रहे थे। द बेयर फुट नंगे पैरों के, मैन वाज इनविजिबल, और यही इनके आश्चर्य का सबसे बड़ा कारण था कि उनके जो निशान थे पैरों के, उस व्यक्ति के निशान तो दिख रहे थे लेकिन बच्चों वह आदमी नहीं दिख रहा था, वो आदमी अदृश्य था। इनविजिबल यानी अदृश्य। ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब हो गया धीरे धीरे, द फुटप्रिंट्स बिकम फेंटर, और वो जो निशान थे पैरों के बच्चों वो क्या हुए, फेंटर हो गए यानी हल्के पड़ गए। फेंटर यानी हल्के, जैसे जैसे वो निशान आगे बढ़ रहे थे वो हल्के पड़ रहे थे, एंड वेनिस्ड, और आगे जाकर के वो गायब हो गए। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और वो क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड द इंसिडेंट टेक प्लेस। ये जो घटना हुई थी ना बच्चों, ये कहाँ पे हुई थी? वेयर यानी कहाँ पे। तो इसका आंसर है हमारा द इंसिडेंट टेक प्लेस ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस, किसी घर की सीढ़ियों के ऊपर हुआ था। इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन के बीचों बीच कोई मकान था और उस मकान के सीढ़ियों के ऊपर ये इस प्रकार की घटना हुई थी। और क्या घटना हुई थी ये तो आपको पता चल गया पहले क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति के नंगे पैरों के कीचड़ के निशान उस पर बने हुए थे लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और वो है हु वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था? तो इसका आंसर है बच्चों ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट का मतलब तो आप समझते हैं बच्चों, वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और वो है व्हाट हैड बीन डिस्कवर्ड बाय हिम, यानी कि ग्रिफिन के द्वारा, उस वैज्ञानिक के द्वारा कौन सी चीज़ डिस्कवर की गई, कौन सी चीज़ की खोज की गई। तो इसका आंसर भी क्या है बच्चों? ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए फॉर्मूला। ग्रिफिन ने एक फॉर्मूला यानी एक सूत्र डिस्कवर किया, खोज की, किस लिए? फॉर मेकिंग ए ह्यूमन बीइंग इनविजिबल, किसी व्यक्ति का, किसी भी आदमी का, किसी भी मनुष्य का अदृश्य होना। और ये फॉर्मूला उसने जो विकसित किया था, इसी कारण से वो खुद भी उस समय इनविजिबल लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और वो है व्हाई डिड ग्रिफिन बिकम ए होमलेस वॉन्डर। ग्रिफिन जो है वो एक होमलेस का मतलब होता है घर से रहित, जिसका कोई घर नहीं होता है, और भटकने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों बन गया? बिकम यानी हो गया, कैसा बन गया? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? देखिए, ग्रिफिन बिकेम ए होमलेस वॉन्डर्ड बिकॉज हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, क्योंकि उसका जो मकान मालिक था ना, लैंडलॉर्ड, वो उसको डिसलाइक करता था। डिसलाइक का मतलब पसंद नहीं करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वो उससे निकालना चाहता था, निकालने की उसने कोशिश की। सो इन रिवेंज, तो इसके बदले में, रिवेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? बदला लेना। रिवेंज यानी बदला लेना। तो इसके बदले में
ग्रिफिन इन सेट फायर टू द हाउस। जो मकान मालिक है उसको निकालना चाहता था, तो ग्रिफिन को गुस्सा आया, तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया, उसके मकान को आग लगा दी। फायर यानी आग लगा दी। एंड बिकेम ए होमलेस वांडर, और इस प्रकार से वो उस घर से निकल गया और वो बन गया होमलेस वांडर। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये पहला पार्ट आया है 10th क्लास में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट लेसन का, वो यहाँ पे उसकी जो वर्कशीट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप इस वर्कशीट को अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन करेंगे और इसको सबमिट करेंगे अपने क्लास टीचर को। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।